टेंडर बिजनेस होता क्या है? व्हाट इज टेंडर बिजनेस? अगर आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन है और आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा, तो मेरी ये वीडियो आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग देगी, बताएगी कि टेंडर बिजनेस होता क्या है, किस तरीके से वर्क करता है और कौन से ऑप्शंस आपके लिए हैं जिनके थ्रू आप टेंडर बिजनेस में एंटर कर सकते हो। और अगर आप भी मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अपने इस चैनल पे मैं टेंडर बिजनेस के बारे में और गवर्नमेंट बिजनेस के बारे में वीडियो डालता रहता हूं और आपको हेल्प करता रहता हूं इस वर्टिकल में आगे जाने के लिए। देखिए, इंडियन डिपार्टमेंट्स या फिर इंडियन गवर्नमेंट वो सारी चीजें खरीदती है जिससे हमारे देश की तरक्की हो। गवर्नमेंट रोड भी बनवाती है, गवर्नमेंट फर्नीचर भी खरीदती है, गवर्नमेंट आईटी सप्लाईज भी खरीदती है, गवर्नमेंट स्टेशनरी भी खरीदती है, गवर्नमेंट राशन भी खरीदती है आर्मी के लिए। गवर्नमेंट हर एक प्रोडक्ट, हर एक सर्विस खरीदती है जो आपके और मेरे दिमाग में आ सकती है। गवर्नमेंट वो सारे जॉब वर्क करवाती है जो आपके दिमाग में और मेरे दिमाग में आ सकता है, चाहे वो रोड बनवाना हो, बिल्डिंग बनवाना हो, चाहे वो प्लांटेशन वर्क हो, चाहे वो सैनिटेशन वर्क हो, चाहे वो पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज हो। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि अगर किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को अगर कोई भी फर्नीचर खरीदना है तो वो किसी भी शोरूम में जाके क्यों नहीं खरीदते? अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कोई भी लैपटॉप, डेस्कटॉप लेना है तो वो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे जाके क्यों नहीं खरीद लेते? अगर उन्हें किसी भी डिपार्टमेंट की बिल्डिंग बनानी है या बनवानी है तो वो किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को बुला के या फिर आर्किटेक्ट को बुला के क्यों नहीं बनवा लेते? देखिए, इसका आंसर ये है कि आप और मैं, हम लोग अपने पैसे यूज करते हैं, हम अपना पैसा जहां मर्जी चाहे खर्च कर सकते हैं, हमें किसी को भी जवाब नहीं देना। लेकिन व्हेन इट कम्स टू गवर्नमेंट, व्हेन इट कम्स टू डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट वो पैसा यूज करती है जो पब्लिक उन्हें टैक्स देती है। देखिए, हम लोग जो टैक्स पे करते हैं वो गवर्नमेंट के पास जाता है और गवर्नमेंट उन्हें एज अ बजट डिपार्टमेंट्स को देती है कि भैया अब आप ये जो बजट आपको दिया गया है इनको आप खर्च करो, हमारे देश में तमाम वो फैसिलिटीज को डेवलप करो जो हमारे देश को आगे ले जाए। अब गवर्नमेंट ने तो डिपार्टमेंट को पैसा दे दिया खर्च करने के लिए कि अब आप हमारे देश की तरक्की में इस पैसे को लगाओ। अब जिन भी ऑफिसर्स को ये पैसा दिया गया, जिन भी ऑफिसर्स को ये रोल दिया गया, जिन भी डिपार्टमेंट्स को ये रोल दिया गया, उन्हें बोला गया है कि भैया अब आप इस पैसे के कस्टोडियन हो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस पैसे को सही से खर्च करना, इस पैसे की हर एक एक वैल्यू को लेके आना जो हमारे देश की तरक्की में कंट्रीब्यूट करे। तो अगर सोचो कि जो वो कस्टोडियन है वो अपनी मर्जी से अपने फ्रेंड को वो ऑर्डर देने लग जाए, अपने रिलेटिव को वो ऑर्डर देने लग जाए, या फिर जो भी उसके भाई बंधु है उनको ऑर्डर देने लग जाए, तो आप सोच के देखो कि क्या वो फेयर यूज होगा उस पैसे का, या फिर क्या आपको लगता है कि उसमें सही तरीके से उस पैसे की वैल्यू सरकार को मिल पाएगी? सरकार का तो पैसा है ही नहीं ना, जनता का पैसा है, तो जनता को उस पैसे की वैल्यू मिल पाएगी? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफिसर को यह भी बोला गया है कि भैया आपको इस पैसे को ऐसे खर्च करना है कि जैसे ये आपका खुद का पैसा है, यहां तक कि खुद के पैसे से भी ज्यादा आपको इसको वैल्यू देनी है। हर एक स्टेप आपको फूक फूक के रखना है, क्योंकि ये पैसा आपका नहीं है। आप अपने पैसे को 10 रुपए की जगह 20 रुपए भी खर्च कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जनता का पैसा है। 10 रुपए का अगर खर्च कर रहे हो तो भैया 10 रुपए की वैल्यू मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं पे आपने ओवर स्पेंडिंग कर दी, कहीं पे आपने खर्चा तो किया लेकिन उस क्वालिटी का मटेरियल नहीं लिया, कहीं पे उस पैसे को खर्च करके कोई काम तो करवाया लेकिन उस क्वालिटी का नहीं करवाया, तो आप इस पैसे के कस्टोडियन हो, आपकी जिम्मेदारी है इसको करना। अब जैसे मैंने बताया कि अगर वो अपनी मर्जी से देने लग जाए तो फेयर यूज नहीं होगा, क्योंकि भाई इंसान है, अपनी मर्जी से अपने इंटरेस्ट भी डेवलप कर सकता है। हो सकता है 2 की चीज 4 में खरीदे, 10 की चीज 20 में खरीदे और बाकी के जो डिफरेंस है वो अपने पास रख ले। तो सरकारी ऑफिसर को ये तो बोला गया है कि आप कस्टोडियन हो, आपको इस पैसों का सही यूटिलाइज करना है, लेकिन साथ साथ उनको यह भी बोला गया है कि इसका फेयर यूज होना चाहिए। जब भी आपको कोई भी चीज खरीदनी है तो आप अपनी मर्जी से
किसी को भी ऑर्डर नहीं दे सकते। आपको क्या करना है, इंडिया की पब्लिक को बताना है, अगर आप एक डिपार्टमेंट हो, अगर आप एक ऑफिसर हो और अगर आपको एक लैपटॉप खरीदना है तो आप अपनी मर्जी से लैपटॉप नहीं खरीद सकते। आपको एक पब्लिक नोटिस निकालना है जिसमें आपको बताना है कि मेरे को इस लैपटॉप की रिक्वायरमेंट है। उसमें आपको स्पेसिफिकेशंस बतानी है, टेक्निकल डिटेल्स बतानी है और अपनी रिक्वायरमेंट्स को वहां पे जाहिर करना है कि आपको किस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए। और उस नोटिस को, उस पब्लिक नोटिस को ही टेंडर बोला जाता है, जहां पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बताता है कि भैया हमें खरीदारी करनी है और इनवाइट करता है उन सारे सेलर्स को, उन सारे मैन्युफैक्चरर्स को जो उस प्रोडक्ट को बनाते हैं। तो जो पब्लिक नोटिस, जो डिपार्टमेंट टेंडर निकालता है, वो इनविटेशन होता है उन सारे रीसेलर्स, सारे मैन्युफैक्चरर्स के लिए जो उस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। और जो ये टेंडर है ना, पब्लिक नोटिस है, इसको ओपन रखा गया है। इंडिया में रजिस्टर्ड कोई भी कंपनी, इंडिया में रजिस्टर्ड कोई भी एंटिटी इस पब्लिक नोटिस में, मतलब इस टेंडर में पार्टिसिपेशन दे सकती है। ये आपका राइट है, इसे कोई भी रोक नहीं सकता। अगर किसी डिपार्टमेंट ने टेंडर निकाला है तो अगर आप उस कैटेगरी के अंदर डील करते हैं, आप उस प्रोडक्ट में डील करते हैं, तो आप उस टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उस टेंडर में पार्टिसिपेट करने से आपको कोई नहीं रोक सकता भाई साहब। और डिपार्टमेंट को, ऑफिसर को बोला गया है कि जब आप इस टेंडर को निकालते हैं तो आपको हर एक डिटेल को स्पष्ट करना है कि आपको प्रोडक्ट क्या चाहिए, किस स्पेसिफिकेशन का चाहिए, कितनी मात्रा में चाहिए, और हर एक डिटेल को क्रिस्टल क्लियर करना उस ऑफिसर की जिम्मेदारी है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट, कोई क्वेश्चन रहता है तो आप ऑफिसर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही साथ ऑफिसर को, डिपार्टमेंट को यह भी बोला गया है कि जब आप टेंडर बना रहे हैं तो आपको सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है। आप किसी के साथ भी पार्शियलिटी नहीं कर सकते। आप जानबूझ के लैक ऑफ कंपटीशन नहीं क्रिएट कर सकते। आपको उस टेंडर को ऐसा बनाना है ताकि उस टेंडर में इंटरेस्टेड हर एक सेलर उस टेंडर में पार्टिसिपेट कर पाए और अपनी बेस्ट ऑफरिंग दे पाए। क्योंकि ज्यादा मात्रा में जब सेलर्स उस टेंडर में पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही बड़ा कंपटीशन होगा और उतनी ही हाई वैल्यू उस पब्लिक मनी की आपको मिलेगी, मतलब जनता को मिलेगी, जो जनता ने आपको दिया है खर्च करने के लिए, ताकि आप हमारे देश को आगे बढ़ा सको। तो बेसिकली टेंडर बिजनेस होता गया है। टेंडर बिजनेस एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए जिसे गवर्नमेंट पब्लिश करती है, जिसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पब्लिश करते हैं और बताते हैं कि हमें ये काम कराना है, हमें ये प्रोडक्ट खरीदना है, हमें ये सर्विस खरीदनी है। अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप उस टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हो और अपना बेस्ट ऑफर आप उसमें सबमिट कर सकते हो और ये आपका राइट है, इसे आपसे कोई भी छीन नहीं सकता। अब ये जो टेंडर्स है ना, ये टेंडर्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे निकलते हैं। देखिए, जेम पोर्टल एक ऐसी वेबसाइट है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस उसे बोला जाता है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट की तरह ये वेबसाइट है। 2016 में इसे लॉन्च किया गया था। लास्ट ईयर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर 5 लाख करोड़ की ट्रांजैक्शन हुई है। मतलब 5 लाख करोड़ के ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू बता रहा हूं आपको कि इतने वैल्यू के ऑर्डर्स गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के थ्रू प्लेस किए गए। तो आप अंदाजा लगा सकते हो। और ये जो मैं फिगर बता रहा हूं ना, खाली प्रोडक्ट और सर्विसेज का है। जॉब वर्क जैसे रोड बनाना, बिल्डिंग बनाना, इन सब के लिए अलग वेबसाइट्स हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, ई टेंडरिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, रेलवे का प्लेटफॉर्म है IREPS। तो यहाँ पे टेंडर्स रेगुलरली पब्लिश करे जाते हैं। आपको ये देखना है कि आपकी कैटेगरी के टेंडर्स कौन से प्लेटफॉर्म पे निकल रहे हैं, उन टेंडर्स को डाउनलोड करना है, उनके लिए प्रिपेयर करना है, उन टेंडर में अपनी बेस्ट ऑफरिंग देनी है। अब ये जो टेंडर प्रोसेस है ना, ये जो पूरा टेंडरिंग सिस्टम है, ये प्रॉपर ना एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क है। जब तक आप इसे समझोगे नहीं, जब तक आप इसके ऊपर स्टडी नहीं करोगे, जब तक आप समझोगे नहीं कि टेंडर कितने टाइप के होते हैं, किस टाइप के टेंडर का मतलब क्या है, टेंडर प्रोसेस किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से आपको अपने कॉम्पिटिटर को जानना है, किस तरीके से आपको अपने बायर की रिक्वायरमेंट को समझना है, किस तरीके से आपको बायर को रिस्पॉन्स बना के देना है,
तब तक आप इस टेंडर बिजनेस में अच्छे तरीके से आगे नहीं बढ़ सकते। हाफ हार्टेड कभी भी कोई काम करने निकलोगे ना तो वो उतने फ्रूटफुल रिजल्ट आपको नहीं देता जितने आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। इसीलिए मैं सबको सजेस्ट करता हूं कि जो भी लोग इस टेंडर बिजनेस में आना चाहते हैं, आप पहले थोड़ा सा टाइम अपने ऊपर लगाइए, टेंडर बिजनेस को समझिए, जिस भी प्लेटफॉर्म पे काम करने जा रहे हैं उस प्लेटफॉर्म को समझिए, टेंडर्स को समझिए कि टेंडर कितने टाइप के होते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं और किस तरीके से आप उसमें आगे जा सकते हो। सबसे ज्यादा जो जानने वाली बात है वो आपके राइट्स है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि क्या क्या आपके राइट्स हैं, क्या आपके लिए बनाया गया है, क्या आपके लिए गवर्नमेंट ने अपॉर्चुनिटी बनाई है, किन किन चीजों से आपको रोका नहीं जा सकता, तब तक आप उनके लिए फाइट कैसे करोगे? जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि क्या क्या रूल हैं, तब तक आप उस बिजनेस में आगे कैसे जाओगे? जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि इस गेम के रूल क्या है, तब तक आप उसमें सेंचुरी कैसे मारोगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बॉल को अगर हमने हिट किया, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो और बॉल को आपने हिट किया और बॉल विदाउट कोई टिप खाए, मतलब बिना कोई टप्पा खाए बाउंड्री को क्रॉस कर जाए, जब तक आपको यह नहीं पता होगा कि ऐसा करने पे 6 रन मिलते हैं, तो आपको तो 2 रन भी कोई दे सकता है ना, 3 रन भी दे सकता है। लेकिन अगर आपको पता है कि भैया मेरी बॉल टप्पा नहीं खाई है ग्राउंड के अंदर, डायरेक्टली बाउंड्री के बाहर जाके टप्पा खाई है, तो मतलब मुझे 6 रन मिलने चाहिए, 6 है, इट्स अ 6। तो ये रूल जब तक आपको नहीं पता होगा ना, तब तक आपको बेवकूफ बनाया जाएगा। और इसमें किसी की गलती नहीं है, इसमें आप ही की गलती है, क्योंकि आपने उस गेम को समझा ही नहीं। तो इस गेम को समझिए। टेंडर बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आप जाओगे ना तो आपकी लिमिट आप खुद हो, क्योंकि ये वर्टिकल ऐसा है। देखिए, आपके दिमाग में कोई भी कमोडिटी आ रही है, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे कोई भी सर्विसेज हो, तो कोई भी प्रोडक्ट का सबसे बड़ा कंज्यूमर जो होता है ना, वो हमेशा आपकी लोकल गवर्नमेंट होती है। सोच के देख लेना, मेरी वीडियो आप देख रहे हो तो रियल टाइम सोच के देख लेना, जो भी प्रोडक्ट आपके दिमाग में आ रहा है तो बैक ऑफ द माइंड सोचना कि इस प्रोडक्ट का सबसे बड़ा कंज्यूमर, सबसे बड़ा बायर कौन हो सकता है। एक ही आंसर निकल के आएगा, वो है गवर्नमेंट बिजनेस। तो गवर्नमेंट बिजनेस में आपको समझना और किस तरीके से आगे जाना है, इसकी कंप्लीट डिटेल मैं अपने चैनल पे डालता रहता हूं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि टेंडर बिजनेस किस तरीके से वर्क करता है। डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, अगर आपको मेरी और हेल्प चाहिए तो आप मुझे अपनी इंक्वायरीज ईमेल कर सकते हैं। साथ ही साथ जेम पोर्टल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको जल्दी ग्रोथ दे सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर, तो इसके ऊपर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। किस तरीके से पूरा जेम पोर्टल वर्क करता है, इसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बना रखी हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको लगा होगा कि ये कहीं ना कहीं आपके लिए कोई वैल्यू क्रिएट करेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि हर किसी को टेंडर बिजनेस के बारे में पता लगे। तो आज का था हमारा ये वीडियो टेंडर बिजनेस के ऊपर। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।